लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर में क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, द पोएट सेज ब्यूटी इज हर्ड इन, कैन यू हियर ब्यूटी, हैव यू एवर हियर्ड अ सॉन्ग इन योर हेड। अब पोएट क्या कहता है कि ब्यूटी को हम सुन भी सकते हैं। तो पोएट कह रहा है कैन यू हियर ब्यूटी, क्या आपने सुना है कभी, या हैव यू एवर हियर्ड अ सॉन्ग इन योर हेड, क्या आपने सुना है। तो देखते हैं आंसर। वी फाइंड द मेलोडियस नोट्स ऑफ द कुकू और द नाइटिंगेल वेरी प्लीजिंग टू आवर ईयर्स। कुकू जो है एक बर्ड है और नाइटिंगेल इज आल्सो ए बर्ड जो बहुत ही मीठा गाती हैं। जब कुकू और नाइटिंगेल जो है गाती हैं तो जो उनकी मेलोडियस नोट होते हैं, यानी कि उनकी जो मेलोडियस मतलब स्वीट जो आवाज होती है, वेरी प्लीजिंग टू आवर ईयर्स, हमारे कानों को बड़ा खुश करते हैं। बट द प्लेजर इज स्टिल इनकम्प्लीट, लेकिन जो प्लेजर है, जो खुशी है, वो क्या है, इनकम्प्लीट, अधूरी है। वी हैव मॉडल्स ऑफ परफेक्ट ब्यूटी इन आवर इमेजिनेशन, लेकिन जो ब्यूटी हमारी इमेजिनेशन में होती है, यानी कि जो हम सोचते हैं, हम फील करते हैं अपने दिमाग में, दैट ब्यूटी इज मोर परफेक्ट ब्यूटी। वी ऑल लुक फॉर परफेक्शन, मतलब हम सब क्या है, किसके लिए सर्च करते हैं, परफेक्शन, यानी कि बेस्ट के लिए। इट मीन्स क्या है, ब्यूटी इज इन आवर हेड, यानी कि हमारे दिमाग में, हमारे थॉट में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कीट्स ने भी अपनी पोयम में लिखा है कि जो एक अर्न है, कलश है, उसके ऊपर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो कीट्स क्या कहता है कि ये जो पिक्चर्स बनी हुई है इस कलश में, ये जो आर्ट है, ये जो है मोर ब्यूटीफुल है देन द रियल ब्यूटी। सो क्योंकि उस कलश के ऊपर जो पिक्चर्स बनी हुई है वो क्या है, वो परमानेंट है। इसी तरह से जो ब्यूटी जो हमारे हेड में क्रिएट होती है, हमारी इमेजिनेशन में होती है, वो मोर ब्यूटीफुल है क्योंकि वो परमानेंट है, वो हमेशा हमारी इमेजिनेशन में रहेगी। तो आंसर क्लियर हुआ आप लोगों को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड पिक्चर्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स यू हैव सीन और हर्ड ऑफ। मतलब ब्यूटीफुल पिक्चर थिंग्स बताइए जो आपने देखी और सुनी है। Each one of us has different concept of beauty in physical form और in thoughts, मतलब कि physical form जो दिखाई देती है और in thoughts जो दिमाग में है, and ideas हमारे जो विचार है। Our experience may be different from our friends, मतलब हमारे जो एक्सपीरियंस है वो हमारे दोस्तों से अलग हो सकते हैं। So try to recall beautiful scenes and sound ourselves, मतलब सबके एक्सपीरियंस अलग अलग हैं। किसी को किसी चीज में ब्यूटी दिखाई देती है, किसी को किसी चीज में। तो इसीलिए रिकॉल क्या होता है, याद करो। आप कहीं घूमने गए हैं तो उस ब्यूटीफुल सीन को रिकॉल करो और फिर देखो कि आपको किस चीज में ब्यूटी दिखाई दी और किस चीज में नहीं। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, ईच वन ऑफ हैज डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी। हर किसी के लिए ब्यूटी का जो मतलब है वो अलग अलग है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो या फिर थॉट्स इन आइडियाज अलग अलग है। इसीलिए जो है ट्राई टू रिकॉल ब्यूटीफुल सीन, आप अपने अपने जो सीन है वो उनको रिकॉल कीजिए और फिर देखिए कि किस चीज में आपको कितनी ब्यूटी जो है नजर आई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ पैराग्राफ अबाउट ब्यूटी। अब आपने ब्यूटी जो नाम की जो ये पोयम पढ़ी है तो एक पैराग्राफ लिखना है कि व्हाट इज ब्यूटी, ब्यूटी क्या है। आवर होल लाइफ इज अ मैड सर्च फॉर ब्यूटी इन डिफरेंट फॉर्म्स। होल लाइफ मतलब पूरी जो लाइफ है हमारी वो क्या है कि मैड, पागलों की तरह हम सर्च करते हैं ब्यूटी के लिए। एवरी टाइम आर्ट इज ए ट्रेजर
हाउस ऑफ ब्यूटी। ट्रेजर मतलब खजाना। एवरी टाइम आर्ट मतलब जो भी आर्ट है, हर कोई जो आर्ट की चीज है वो क्या है? ट्रेजर हाउस ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी का खजाना है। बी इट डांस, चाहे वो डांस है, डांस में भी ब्यूटी है। और पोइट्री ऑफ स्कल्पचर, कोई पोयम है तो उस पोम में भी क्या है? ब्यूटी है। व्हाट द ट्राइबल पीपल रिगार्ड एज ब्यूटी मे लुक अगली टू अस। ट्राइबल पीपल मीन्स जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि जो ब्यूटी है वो क्या है? मे लुक अगली टू अस, मतलब कोई चीज ऐसी है वो एक पर्सन को ब्यूटीफुल लग रही है, दूसरे को अगली लग रही है, यानी कि खूबसूरत नहीं लग रही है। सो ब्यूटी एज मैनी फॉर्म्स एज वन कैन इमेजिन। तो इसीलिए ब्यूटी की जो बहुत सारी फॉर्म है, यानी कि कई तरीके हैं, एज वन कैन इमेजिन, वो लेकिन हर किसी की जो है थॉट पर डिपेंड करता है। किसी को किसी चीज में ब्यूटी नजर आती है और किसी को किसी चीज में। बट नोबडी कैन फॉल टू सी ब्यूटी इन गुड डीड्स। लेकिन कोई भी मतलब ब्यूटी इन गुड डीड्स मतलब जो गुड डीड्स हैं, गुड अच्छे काम है, हीरोइक एक्शन है, स्वीट वॉइस है एंड इन नेचर। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको इन सब चीजों में ब्यूटी ना दिखे, यानी कि अच्छे काम करना, अच्छे थॉट्स लाना और स्वीट वॉइस, अच्छा बोलना एंड इन नेचर, और जो हमारे आसपास का नेचर है उसमें भी क्या है? ब्यूटी है। तो ये हमने कुछ लाइनें लिखी हैं अबाउट द ब्यूटी। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें जो कुछ लाइन्स है वो ऐड कर सकते हैं। एक बार दोबारा से रीड कर देती हूँ। पैराग्राफ अबाउट ब्यूटी। आवर होल लाइफ इज ए मैड सर्च फॉर ब्यूटी इन डिफरेंट फॉर्म। अलग अलग तरीके से हम ब्यूटी को जो है सर्च करते हैं। एवरी टाइम आर्ट इज ए ट्रेजर हाउस ऑफ ब्यूटी। ट्रेजर आर्ट जो है क्या है? ब्यूटी का खजाना है। बी इट डांस, चाहे वो डांस है, चाहे पोइट्री है, हर चीज में क्या है? ब्यूटी है। व्हाट द ट्राइबल पीपल रिगार्ड एज ब्यूटी मे लुक अगली टू अस, मतलब कुछ जो ट्राइबल लोग हैं जिसको वो ब्यूटी मानते हैं वो शायद हमारे लिए अगली हो, मतलब उन लोगों को उसमें ब्यूटी नजर आती है, हमें ना आए। सो ब्यूटी एज मैनी फॉर्म्स, मतलब ब्यूटी के कई फॉर्म है, कई प्रकार है। वन कैन इमेजिन, वो हर किसी के अकॉर्डिंग अलग अलग है। बट नोबडी कैन फेल टू सी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन चीजों में किसी को ब्यूटी नजर ना आए। जैसे ब्यूटी इन गुड डीड्स, अच्छे काम, हीरोइक एक्शन, अच्छे का मतलब कि किसी की हेल्प करना, एंड स्वीट वॉइस एंड इन नेचर, यानी कि इन चीजों में तो सबको ही ब्यूटी दिखाई देती है। थैंक यू। आई होप आपको पोम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। लेटर वी विल सी इन फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।